मजुमदार सर हमें बताएंगे कि एयर प्योरीफायर क्या है, एयर प्योरीफायर क्यों जरूरी है, पॉल्यूशन किस तरह से खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे माता पिता के स्वास्थ्य के लिए पॉल्यूशन के कितने दुष्परिणाम हैं उसके बारे में भी आज वो बताएंगे, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका फायदा हम कैसे हमारी हेल्थ के लिए ले सकते हैं। राइट। सो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पर हमारे जो शार्प इंडिया के हेड हैं मजूमदार सर, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में, और डिजिटल क्लैप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जूम पर कनेक्ट हैं, डिजिटल क्लैप के साथ में हार्ट के आइकन के साथ में यहाँ पर स्वागत करें हमारे शार्प इंडिया के नेशनल हेड शुभेंदु मजूमदार सर का। तो थैंक वेलकम यू। सर। थैंक यू। आप थैंक यू सो मच अवधेश जी। सबसे पहले आप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके कीमती समय में से समय निकाला और यहाँ पर हमें एक नॉलेजेबल सेशन देने के लिए आए हैं, तो उसके लिए आपका पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। थैंक यू सो मच अवधेश जी। रेगुलर आप हमें मौका देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करने में। और ये जो हमें मौका मिलता है तो हम ताकि हम लोग भी इसका बेहतर इस्तेमाल कर सके, और जो लोग हमें अपने लाइफ में से 20-25 मिनट जो भी समय हमें दे रहे हैं, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अगले 20 मिनट जो आप हमें देंगे वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो और आप इस समय का सदुपयोग कर सके। तो ये अगले 20 मिनट में मैं आप 20 मिनट के बाद आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि ये 20 मिनट आपने हमें दिया था। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन होगा मेरा ऑडियो प्रॉपर है? यस सर, यस सर। हाँ, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू है। तो ज्यादा समय न लेते हुए, स्क्रीन विजिबल है अवधेश जी? यस सर। ओके। सो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एयर प्योरीफायर्स का सेशन। 20-25 मिनट का सेशन होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए, जो चैलेंजेस आपको आते हैं जब आप एयर प्योरीफायर्स की बात करने जाते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉर्मली लोग सवाल करते हैं, तो वो आज हम आंसर करने की, जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये भी मुझे पता है कि आज का जो सेशन होगा वो इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो डाउट्स आप लोगों के मन में होते हैं, तो मैं सेशन के दौरान ही उसके कवर कर सकूं। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हर बार मैं यही कोशिश करता हूं कि कुछ नया इंफॉर्मेशन लेके आऊं आपके लिए। तो आज भी कुछ नया इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो प्लीज सुनिए। तो सबसे पहली चीज यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं एयर प्योरीफायर को लेके, उनके मन में शंका ये होती है कि एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, हमें एयर प्योरीफायर क्यों लेना है। आज भी जैसे लोग वाटर प्योरीफायर, ऑलमोस्ट इंडिया में लगभग 60 से 70% लोग जो है वाटर प्योरीफायर या तो साफ पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर के केस में वो परसेंटेज काफी कम है। आज भी लोगों को यही लगता है कि एयर प्योरीफायर एक लग्जरी आइटम है, एयर प्योरीफायर की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं। 11,000, आपने बिल्कुल सही सुना। 11,000 लीटर हवा, बल्कि पानी जो है हम दिन में 4 या 5 लीटर पीते हैं, लेकिन हवा हमारे शरीर में 11,000 लीटर आते हैं। ये बिल्कुल मिनिमम है। कुछ लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या बच्चे हैं, उनको 13,000 से 14,000 लीटर तक भी हवा शरीर के अंदर आते हैं। अब ये जो 11 से 13,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी होगी वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपके सराउंडिंग के ऊपर। आपके आसपास के वातावरण कैसे हैं? आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 3 चीजों की जिक्र की गई है यहाँ पे, जो हवा की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल, दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और तीसरे हैं फैक्ट्रीज। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपके आसपास, आप जहां पे 11,000 लीटर हवा सांसें रोज लेते हैं,
आपके आसपास ये तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ रहा है, चाहे गाड़ियां बढ़े, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब कुछ भी हो सकता है, सड़कें बन सकती है, घर बन सकते हैं, बिल्डिंग बन सकती है, फ्लाईओवर बन सकता है, पुल बन सकता है, कुछ भी हो। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चाहे फैक्ट्री हो, ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके आसपास हो रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, तो हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा शहर है, जो जिस तरीके के ग्रोथ हो रहे हैं शहर के में आसपास, उसमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये तीनों में से कोई एक चीज ना बढ़ रहे हो। इनफैक्ट ये तीनों में से तीनों ही चीज हमारे आसपास बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों एक्टिविटी जो है हवा की क्वालिटी को खराब करता है। मतलब क्या हुआ कि हवा के अंदर कई सारी ऐसी प्रदूषण डाल देता है जो हवा के जरिए हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये जो नुकसानदायक चीजें जो है हवा के जरिए हमारे शरीर के अंदर आते हैं, ये किसी ना किसी तरीके के रिस्पॉन्स या रिएक्ट तो हमारे शरीर के अंदर करेगा। अब ये कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो खराब चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर नुकसान कर सकता है? पहली बात तो कर रहा है नहीं, ये कर सकता है, ये कैसे पता चलेगा? अब आप ये सोचिए कि आप लोग आज की डेट में कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनके घर में किसी ना किसी तरीके के टू व्हीलर या फोर व्हीलर ना हो। हर घर में कोई ना कोई वाहन जरूर होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं। तो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं। आप अगर पेट्रोल के साथ कोई इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं, कोई मिट्टी का तेल मिला दिया या कोई इम्प्यूरिटीज डाल दिया, क्या वो गाड़ी आपकी या बाइक आपकी वैसे ही चलेगी जैसे चल रहा है? आप ये बात पे जरूर एग्री करेंगे, आप इस बात को जरूर मानेंगे कि अगर पेट्रोल कॉन्टेमिनेटेड होता है, मतलब पेट्रोल के साथ इम्प्यूरिटीज गाड़ी में चली जाती है, तो गाड़ी में कई तरीके की चीजें सामने आती है, जैसे माइलेज खराब हो जाना, गाड़ी में रुक रुक के चलना, गाड़ी से धुआं ज्यादा निकालना। तो ऐसी चीजें जो है बहुत कॉमन है अगर पेट्रोल आप कॉन्टेमिनेटेड डालेंगे या गंदगी वाले पेट्रोल को डालेंगे, ये सबको पता है। और ये हमें पता होते हैं, इसलिए हम कभी भी पेट्रोल को कॉन्टेमिनेट करके नहीं डालते। अब आप ये सोचिए कि पेट्रोल तो हम गाड़ी में साफ सुथरा डालते हैं, लेकिन 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर रोज आ रही हैं, उनका हम किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देते। जिसके कारण क्या होता है, जब ये प्रदूषित चीजें जो शरीर के अंदर जाती है, अब यह जो हवा है, 11,000 लीटर हवा शरीर के कौन से हिस्से में जाता है? वो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स के जरिए से गुजरते हैं। जो लंग्स में ये 11,000 लीटर हवा उसके साथ प्रदूषित चीजें जाएंगी, तो लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी न किसी तरीके से नुकसान तो करेगा। आप ये जो पिक्चर है इसको देख के बिल्कुल मत डर जाइएगा। ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के कौन से हिस्से से गुजरते हैं। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो नाक से शुरू होता है और लंग्स तक जाके खत्म होता है। तो 11,000 लीटर हवा का रूट मैप ये है, मतलब ये जो है इसका रूट, जो कोई बस चलती है जैसे बस के रूट होते हैं, तो 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर से गुजरते हैं, ये उसके रूट है। तो ये जो रूट है, इस रूट के जरिए जब भी नाजुक से नाजुक चीजें आती है, हमारा गला है, हमारे नाक है, हमारे छाती है, ऐसे हिस्सों से गुजरना पड़ता है हमारे 11,000 लीटर हवा को। तो जब ये गुजरते हैं, तो ये जो इम्प्यूरिटीज है उन नाजुक से हिस्सों को नुकसान कर सकता है। और जब वो नुकसान करते हैं, तो उस नाजुक हिस्से से जो रिस्पॉन्स आता है, उसी का नाम है, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये रेस्पॉन्सेस है। जो 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा जो हमारे शरीर के अंदर से गुजरते हैं, वो नाजुक से हिस्सों में जब नुकसान करता है, तो ये रेस्पॉन्स हमारे शरीर की तरफ से देते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, गले में खराश, सुबह उठ के छींकना। ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज की डेट में। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, आपने एयर प्योरीफायर के बारे में कई लोगों को बताया होगा, कई लोगों से
सुना होगा। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक नेगेटिविटी आती है कि भाई एयर प्योरीफायर की हमें जरूरत नहीं है, एयर प्योरीफायर तो बड़े शहरों में लोगों को चाहिए या दिल्ली मुंबई में लोगों को चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी आपसे ये कहे कि हमें एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं है, आप उनसे एक सिंपल सी बात पूछिए कि आपके शहर में, आपके आसपास या आपके घर में ये सांसों की तकलीफें जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, क्या वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सांस लेने की तकलीफें, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, सुबह उठ के छींकना, आपके घर में या आसपास बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? अगर तो ये बढ़ रहे हैं तो इसका एकमात्र प्रॉब्लम यही है कि हवा के अंदर की प्रदूषण, ये जो एयर पोल्यूशन है उस वजह से, इन खराब हवा के अंदर के प्रदूषण की वजह से हमारे ये रेस्पिरेटरी इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। यही एकमात्र वजह है जो रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ते हैं, हवा के अंदर की प्रदूषण। और ऐसा कोई घर या ऐसा कोई शहर नहीं होगा इंडिया में जहां पे ये चीजें नहीं बढ़ रही हो। अगर आपने यहां तक, मैं आपको समझा पाया, अगर आपने ये बात मान लिया कि हाँ ये बढ़ रहे हैं, अगर ये बढ़ रहे हैं, और 11,000 लीटर हवा में तो सांसें हमें लेनी ही लेनी है जब तक हम जिंदा रहेंगे। जब से पैदा हुए और जब तक जिंदा रहेंगे, हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर तो आएगी, और खराब से खराब होती जाएगी हमारी ये 11,000 लीटर हवा। अब सवाल ये है कि हम इन 11,000 लीटर हवा की ध्यान रखेंगे या ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे। अगर हम नजरअंदाज करते रहें तो ये जो सांसों की तकलीफें हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप, आशा करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया कि अगर हम लगातार ऐसे ही हवा में सांस लेते रहें विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन, तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी। अब सवाल ये है कि हम 11,000 लीटर हवा और उसमें सांसें तो लेते हैं, हम 24 घंटे सांसें लेते हैं, अलग अलग जगहों पे सांसें लेते हैं, तो हम एयर प्योरीफायर को कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे? एयर प्योरीफायर को गले में लटका के तो घूम नहीं सकते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम एयर, जैसे पानी हम लेके साथ में घूमते हैं बॉटल में, एयर प्योरीफायर को तो साथ में लेके घूम नहीं सकते, हमें तो अलग अलग जगह जानी है, हमें तो सांसें लेनी है वहां पे। तो एयर प्योरीफायर का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिए कि हम 24 घंटे सांसें तो लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, वो है हमारा बेडरूम, सोने के समय। सोते समय हम लगभग 8 से 9 घंटे एक ही कमरे में रहते हैं और लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बता रहा हूं। 24 घंटे हम सांसें तो लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, वो है हमारा बेडरूम। सोते समय हम एक ही कमरे में रहते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। तो अगर आपने अपने बेडरूम में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और अपने आसपास की हवा को साफ किया, तो 24 घंटे लगातार इम्प्यूरिटीज आना और 8 से 10 घंटे एक बेहतर वातावरण में रहना, मतलब ये है कि 24 में से 8 से 9 घंटे आप एक बेहतर बेहतर वातावरण में रहते हैं, जिससे ओवरऑल शरीर के अंदर जाने वाली इम्प्यूरिटीज में कमी आ सकती है। मतलब 24 घंटे में विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन जितनी इम्प्यूरिटीज जाएंगी, 8 से 10 घंटे सोते समय आप अगर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय साफ हवा शरीर के अंदर जाने से इम्प्यूरिटीज कम से कम होती है। यह है एयर प्योरीफायर का कॉन्सेप्ट कि हम 8 से 10 घंटे एक बेहतर वातावरण में रहें, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाने वाली इम्प्यूरिटीज को कम कर सकते हैं। आप जीरो तो कर नहीं सकते, जीरो तो हम आज जिस तरीके के शहर में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसी जगह पे हम रहते हैं, वहां पे पोल्यूशन जीरो तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके
हम थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज या जहरीले पदार्थ को शरीर के अंदर जाने से कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यह है कॉन्सेप्ट एयर प्योरीफायर का। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। पहले के एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए, दूसरा एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किए कैसे किए जाने चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एयर प्योरीफायर को कहाँ लगाया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एयर प्योरीफायर का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल वैसे होना चाहिए जहां पे कमरे अगर बंद है। मान लीजिए कमरे बंद नहीं है, अगर दरवाजे खिड़की दोनों खुले हैं तो एयर प्योरीफायर उस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर दरवाजे बंद है या खिड़की खुला है, या खिड़की बंद है या दरवाजे खुले हैं, वैसे सिचुएशन में एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर पार्शियली आपका कमरा खुला हुआ है या बंद है, उस सिचुएशन में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके कमरे की साइज 150 स्क्वायर फीट तक है तो उसे मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए, और अगर उससे ज्यादा है तो हाई फैन स्पीड पे चलाइए। मीडियम, हाई और उसके साथ एक एलर्जी मोड दिया गया है हमारे एयर प्योरीफायर के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एलर्जी मोड का इस्तेमाल आप तब करिए अगर घर के अंदर किसी को सर्दी, जुकाम, अस्थमा या एलर्जी है। तो आप मीडियम या हाई फैन स्पीड पे रख के एक बार एलर्जी का बटन दबा दीजिए। उससे 52 मिनट में 250 स्क्वायर फीट कमरे में 99.9% इम्प्यूरिटीज जो है रिड्यूस हो जाते हैं। 51 मिनट्स मतलब 51 मिनट के अंदर 99.9% 250 स्क्वायर फीट कमरे में इम्प्यूरिटीज को घटा सकता है एलर्जी मोड। ये एकमात्र वेस्टीज एयर प्योरीफायर में अवेलेबल है, और इंडिया क्या दुनिया में ऐसी कोई एयर प्योरीफायर नहीं है जो डायरेक्ट एलर्जी या एस्थमा के ट्रिगर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो बटन दिया गया है, ये जो अ, एक फंक्शन दिया गया है वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर में, इससे आपकी कनेक्शन बेहतर हो जाएगी। जब आप किसी को एयर प्योरीफायर के बारे में बताते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि इसमें देखिए एक एलर्जी मोड है, जिससे अस्थमा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम या इस तरीके के रेस्पिरेटरी इश्यूज को घटाने में हमारी प्योरीफायर मदद करते हैं। और इसके सिर्फ यही नहीं, हमारे पास लगभग लगभग 35 लैब्स के दिए गए टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, जो हमारे कमेंट, हमारे क्लेम्स को वेरीफाई करता है। इस्तेमाल करने के लिए जो एयर प्योरीफायर का फिल्टर वाला हिस्सा है, जहां पे जैसे आप एयर प्योरीफायर को देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, जो आगे वाला हिस्सा है जहां पे ये शार्प और ये लोगो बना हुआ है, ये रूम की तरफ रहेगा, और जो फिल्टर वाला हिस्सा है वो दीवार की तरफ रहेगा। फैन स्पीड का मैंने आपको बता दिया, मीडियम हाई स्पीड होना चाहिए। और जो फिल्टर वाला हिस्सा है वो लगभग दीवार से 5 या 6 इंची की दूरी पे रखिए, और ऐसी जगह लगाइए जहां पे जो हिस्सा बंद है, कोई टेबल के नीचे या कहीं छुपा के मत रखिए। इसको टेबल के ऊपर जरूर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट पे मत लगाइए। 1-1.5 फीट से ज्यादा हाइट पे इसको मत लगाइए। प्रेफरेबल है कि इसको आप फर्श पे ही लगाइए। अगर आप बाई चांस फर्श पे नहीं लगा सकते हैं तो इसको आप 1-1.5 फीट हाइट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हाइट पे मत लगाइए। पंखे के साथ, एसी के साथ इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अगर पंखे नहीं भी चल रहे हैं, एसी नहीं भी चल रहा है, तो भी एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी हमारे प्रेजेंटेशन के दौरान देखा कि 11,000 लीटर हवा तो हम सांसें लगातार लेते हैं, पूरे साल लेते हैं, हर रोज लेते हैं। और इम्प्यूरिटीज लगातार हमारे शरीर के अंदर आ रही है। हो सकता है हमें दिखाई ना दे रही हो, बट इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आ रही है। तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भी उस तरीके से पूरे साल लॉजिकली होना चाहिए। हो सकता है कुछ समय इम्प्यूरिटीज ज्यादा हो, जैसे सर्दी के समय इम्प्यूरिटीज जाहिर सी बात है ज्यादा ज्यादा होती है। इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, खास तौर पे जब ठंड पड़ती है, ठंड के दौरान जैसे धुंध है तो पोल्यूशन ज्यादा होता है। लेकिन हर जगह ऐसी सिचुएशन नहीं होती, कुछ जगह पोल्यूशन ज्यादा होते हैं, कुछ जगह पोल्यूशन कम होते हैं। कुछ समय, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पोल्यूशन कम होता है। लेकिन प्रोटेक्शन है, एक प्रिवेंशन है, तो इसका पूरे साल इस्तेमाल होना चाहिए। जितना बेहतर पूरे
साल आप इसका इस्तेमाल करेंगे, 8 से 10 घंटे इस्तेमाल करेंगे मिनिमम, आपको अपने आप शरीर के अंदर फायदे नजर आएंगे। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि एयर प्योरीफायर लगाने के बाद हमें कैसा पता चलेगा कि एयर प्योरीफायर काम कर रहा है। तो बहुत ही बेसिक मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जब आप एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जिनको सांसों की तकलीफें हैं, जैसे जिनको सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है, जैसे नाक बंद होने की शिकायत होती है, या सांस लेने की दिक्कत होती है, भारीपन महसूस होता है, इस तरीके की जिनको शिकायत है, उनको 7 से 10 दिन के अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि जो तकलीफें हैं, खास तौर पे अस्थमा एलर्जी में, 50% के आसपास का आराम आपको मिलेगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हफ्ते में आपको 3 बार एलर्जी या अस्थमा अटैक होते हैं, तो हो सकता है महीने में 3 बार या 4 बार हो। तो इस तरीके के फायदे आपको एयर प्योरीफायर लगाने के बाद नजर आएंगे। खास तौर पे जो बच्चे जिनकी उम्र, जो पैदा होते हैं या उनकी उम्र 1-2 साल से नीचे हैं, खास तौर पे उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं उनके शरीर के हर एक हिस्सा जो है बहुत ही नाजुक होता है, और जो उस समय उनकी शरीर डेवलप कर रही होती है, और उस समय डेवलपमेंट के दौरान अगर हवा खराब होंगी तो उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या उनके बाकी शरीर के जो ऑर्गन्स है वो पूरे तरीके से या ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, माफी चाहूंगा इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने के लिए, बट ये फैक्ट है कि अगर रॉ मटेरियल खराब होगा तो जैसे बिल्डिंग सही नहीं बनती है, बच्चों के पैदा होने के बाद अगर हवा की क्वालिटी खराब है, उसके अंदर शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज जा रही है, तो ऑर्गन्स, खासतौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ठीक तरीके से डेवलप होने का सिचुएशन उसको नहीं मिलता है। तो खास तौर पे बच्चों के लिए आपको 6-7 महीने के बाद आपको थोड़ा बहुत फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की जो रेगुलर बीमारी होती है उन बीमारियों में कमी आएगी, जरूर आएगी। तो खास तौर पे दो चीजें जो है अब मैं आपको बताऊंगा, जो मार्केट में जब आप बात करते हैं तो ये दो तीन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो हमारा प्यूरीफायर है वो लगभग 19,000 रुपए के आसपास की, 18,500 रुपए की डीपी है, 18,500। तो ऐसे रेंज में, मतलब 20,000 रुपए के अंदर अंदर आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्यूरीफायर मिलते हैं जिनमें एयर क्वालिटी मीटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये सवाल आती है कि भाई शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर में तो एयर क्वालिटी मीटर नहीं है, बाकी मार्केट के प्रोडक्ट में तो एयर क्वालिटी मीटर मिलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एयर क्वालिटी मीटर इसमें नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते थे, बट हमने सोचा कि जो प्रोडक्ट आपको दिया जाए 18,500 रुपए में, उसमें फंक्शन पावर पैक्ड हो, परफॉर्मेंस पैक्ड हो, उसमें कॉस्मेटिक चीजें ना हो। मतलब एयर क्वालिटी मीटर से प्यूरिफिकेशन का तो कोई मतलब नहीं है। एयर क्वालिटी मीटर सिर्फ आपको इतना ही दिखा सकता है कि एयर क्वालिटी कैसी है, कितनी है मीटर रीडिंग। लेकिन एयर क्वालिटी मीटर की जो सुविधा है उसमें डिसएडवांटेज भी है। अगर आपको एयर क्वालिटी मीटर में मान लीजिए 40 दिखता है या 50 दिखता है, आप सोचेंगे भाई एयर प्योरीफायर की जरूरत क्या है। लेकिन जो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस पूरी तरीके से पैक्ड है। किसी भी तरीके के प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है परफॉर्मेंस के तौर पे। हमने एयर क्वाल हो सकता है एयर क्वालिटी मीटर नहीं दिया हो इस प्रोडक्ट में, लेकिन जिस वजह से आप एयर प्योरीफायर परचेस करेंगे वो वजह आपकी पूरी होंगी। यह हमारा वादा है कि आपके सांसों के तकलीफें घटेंगी, आपके जो रेस्पिरेट खास तौर पे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज है, सांस लेने में तकलीफें, सर्दी जुकाम अस्थमा एलर्जी ब्रोंकाइटिस वगैरह, लगातार जब इस्तेमाल करेंगे तो इनमें काफी हद तक कमी आएगी। और वो चीजें आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। आपको 7 से 10 दिन के अंदर फर्क महसूस हो जाएगा, या खास तौर पे बच्चों के केस में 6 से 7 महीने के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। जो हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं एयर क्वालिटी मीटर के साथ भी आते हैं,
लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो आपको इस तरीके के परफॉर्मेंस दे जो शार्प और वेस्टीज एयर प्योरीफायर आपको दे सकता है। हो सकता है वो कॉस्मेटिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो पूरी तरीके से परफॉर्मेंस पे फोकस्ड है, कॉस्मेटिक पे फोकस्ड नहीं है। हमारा प्योरीफायर एकमात्र ऐसा प्योरीफायर है जो 35 ग्लोबल लैब से वेरीफाइड है। और खास तौर पे जो एलर्जी मोड बताया, उसमें आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 250 स्क्वायर फीट रूम में 99.9% एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स घट सकते हैं 51 मिनट के अंदर। मतलब एलर्जी और एस्थमा पैदा करने वाली जो चीजें हैं कमरे के अंदर, वो 51 मिनट में 99.9% घटा सकता है हमारा एयर प्योरीफायर, जिसके हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है। अब आप सोचिए, इससे बड़ा कोई एयर क्वालिटी मीटर हो सकता है क्या? एयर क्वालिटी मीटर से आप सिर्फ दिखाई देता है आपको कितनी पोल्यूशन है, लेकिन हमारा जो एलर्जी मोड है, हमारा जो एयर प्योरीफायर है, वो आपको परफॉर्मेंस करके दिखाता है। तो आशा करता हूं आपको मैं ये समझा पाया, ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा पाया। अब एक और बहुत ही अहम चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो एयर प्योरीफायर है ये एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के लिए है। ये मार्केट में कोई और बेच नहीं सकता। अगर ये किसी भी तरीके से इलीगली amazon या फ्लिपकार्ट पे प्रमोट हो रहा है तो उस पे किसी भी तरीके की वारंटी नहीं मिलेगी, ना शार्प की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा आपको। ये एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के लिए अवेलेबल है और वेस्टीज के से ही आपको इसका परचेज करना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। हमने आज मोटा मोटा लगभग 4 से 5 पॉइंट कवर किए, जिसमें एयर प्योरीफायर क्यों लेना चाहिए, एयर प्योरीफायर हमारे इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एयर प्योरीफायर हमारा किस तरीके से बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से बेटर है, कंपटीशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और ऑनलाइन में या किसी और तरीके से अगर इस प्रोडक्ट की गलत तरीके से प्रमोट किया जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये चीज हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, वारंटी कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, और एमआरपी स्टिकर जो है डब्बे के ऊपर, उसके ऊपर भी ये चीज लिखी हुई है कि ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के लिए है, और ये इसको अगर किसी और तरीके से कोई परचेज करते हैं तो शार्प की तरफ से कोई वारंटी नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। फाइनली मैं आपको ये इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब आप एक एयर प्योरीफायर अपने घर के लिए परचेज करके लाते हैं, हो सकता है आप 18,500 रुपये दे के परचेज कर रहे हैं, और इसको रेगुलर अगर आप फिल्टर की रिप्लेसमेंट करेंगे तो लगभग 6 साल में जितने पैसे आप खर्च करेंगे, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये तक का आपका खर्चा है फिल्टर के साथ 6 साल में, अगर इसको पर डे के हिसाब से डिवाइड किया जाए, सिर्फ 13 रुपये 80 पैसे, सिर्फ 13 रुपये 80 पैसे एक दिन में खर्च करके आप अपने परिवार का प्रोटेक्शन कर सकते हैं सांसों की तकलीफों से। और एक बहुत ही अहम चीज जो मैं आपसे आपसे शुरू में कहा था कि 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और ये हवा की क्वालिटी कैसी होगी वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे इस बात को अवेयर करेंगे, लोगों को किस बात इस किस तरीके से लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बेनिफिट्स को पहुंचाइए, परफॉर्मेंस को देखिए, कॉस्मेटिक चीजों को मत देखिए। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। इसके साथ ही मैं प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं।